जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्र मासी शोभित, है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल, सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र गदा पदम, कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयत जयत चंडी नवदुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जय गिरजा महारानी माँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति भाव प्राप्त करता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर, इसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाए, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की कहानी या कथा सुने या पढ़ें। इस विधि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की लंबी उम्र होती है। अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह स्थित हैं, तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तो चलिए अभी हम श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया।
उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख अनुसार उनका विवाह महादेव जी के साथ संपन्न हुआ। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए नवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। नवरात्र का ये पर्व संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पीठत था। उसमें अनाथ नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वे भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। उसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपनी सहेलियों के साथ ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हों। सुमति के पिता नियम से प्रतिदिन दुर्गा की पूजा तथा हवन किया करते थे और उस समय सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में मगन हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुमति पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्टी व दरिद्र मनुष्य से करूंगा। पिता की बातों से पुत्री को बहुत कष्ट पहुंचा और कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से भी कराना चाहो करा सकते हो, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। सुमति कहती है कि मनुष्य कितने मनोरथों को पूरा करना चाहता है, लेकिन होता तो वही है जो भाग्य विधाता भाग्य में लिखकर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उन कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना लिखा है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। अपनी कन्या के मुख से ये निर्भय पूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर देता है और कहता है कि अब जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवन यापन करती हो। पिता के वचनों को सुन सुमति मनन करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला, और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति वन की ओर चल पड़ी। उस भयानक वन में कुशा पर रात बिताई। गरीब सुमति की हालत देखकर देवी भगवती उसके पूर्व के पुण्यों को देखती हुई उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वे वर मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब दूंगी। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? अपनी दीन दृष्टि से आप मुझे कृतार्थ करें।
ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझसे तेरे पूर्व पुण्यों के कारण प्रसन्न हूँ। देवी कहती है कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और इस चोरी में निषाद के साथ सिपाहियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया। तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और भोजन भी नहीं दिया गया। उन दिनों तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। भगवती बोली कि हे देवी, उन 9 दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम जो चाहे मांग सकती हो। भगवती की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति पर कृपा करें और उनके कोढ़ को दूर करें। इस पर देवी कहती हैं कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसमें से एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन वे ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोगी देखने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से ठीक होकर सोने की कांति सा हो गया, मानो उसकी कांति के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ गई हो। पति की मनोहर देह को देखकर ब्राह्मणी देवी को अति प्राकर्ण वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों के कष्ट हरने वाली, दुखों का निवारण करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता व पिता हो। हे मां अम्बे, मेरे पिता ने क्रोध में मेरा विवाह एक कुष्टी के साथ करके घर से निकाल दिया है। पिता की निकाली हुई बेटी को आपने सहारा दिया है। ब्राह्मणी कहती है कि हे देवी, दुखों के इस सागर से आपने मुझे बाहर निकाला है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी की हुई स्तुति से देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे घर एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा जिसका नाम उद्दालक होगा। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा हो तो वे मांग सकती हो। ब्राह्मणी कहती है कि हे माँ, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है कि इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ्य दें और बिजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बेम्ब, दाख व कदम आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति उसे दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को इस व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे श्लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। ब्रह्मा जी का कथन सुन बृहस्पति आनंद विभोर उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करेंगे देवी भागवत पुराण से नवरात्रि की संपूर्ण कथा। जनमेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान अब मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे ये सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ। सुनिए, शीतकाल के नवरात्र में विशेष करके ये व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ ये नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोग को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े स्तंभ तथा ध्वजाओं में सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। ये वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें और तथा विविध रंग के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगवानी चाहिए। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य क्रम करके ब्राह्मणों को वर्ण कर उन्हें मधु पर्क तथा अर्घ्य पादम आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म समय प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वसित वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित करें। वे कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंच रत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि में करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत,
इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा नींबू, दाडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिलपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल, प्रातः, साय, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनजान रहती है। कुमारी कन्या वे कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सभी कार्यों में निंदनीय मानी जाती हैं। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वे शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले चंडिका कन्या की समय अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र क्रम की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। शिरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी यंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्य में तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीनों रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहज संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं,
उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ, जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्जय हैं। उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, और उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इस मंत्र के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करे। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्य में सर्वथा वर्जित है। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियो को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वे नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि ये व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त करता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा ये उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ये अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में ये व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वे इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है।
जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वे इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वे इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते? देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र से प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजते? सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं, जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपन्नित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा? यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वे समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, पूर्व काल में कौशल देश में दीन धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी, जो धन अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तो वे कुछ भी खा लेते थे। इस प्रकार वे वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का लालन पालन कर रहा था। वे सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वे अपने परिवार जनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वे चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वे 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रितजनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके भी उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा।
हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ये नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाद का संहार करके सीता को प्राप्त किया था। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का ये वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज प्राण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कृत्य कर दिया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।